ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਚੇਤ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗਾ ਪਰਦਾ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸੱਚ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਥਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਿਓਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। देखते हैं की है यह पूरा मामला। सीमेंट के पिलर, लोहे की बेल, चुन्नी आदि से बुरी तरीके से बांधा हुआ था और काफ़ी पुरानी बॉडी हो चुकी थी, गल सड़ चुकी थी और वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी। उसमें पुलिस ने, थाने की पुलिस ने और सीआईए ने काम करते हुए उस बॉडी को आइडेंटिफाई भी किया है। साथ ही साथ आरोपी जिन्होंने उसका मर्डर किया है उसको पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जो मृतका थी वो महिमा नाम की युवती थी, संगरूर ज़िले की, जो कि गांव कसान जो थाना राजौंद के एरिया में पड़ता है वहाँ पर मैरिड थी। उसका जो हस्बैंड था वो 1 साल पहले एक्सपायर हो चुका था। जो इसमें हत्या के जो आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं उसमें उसके 2 देवर हैं, एक कंवरभान और एक विक्रम, और इसके अलावा जो तीसरा आरोपी है वो उनका पड़ोसी है रिंकू। तो इन्होंने ही जो हत्या की थी 8 जनवरी को हत्या की थी और 8 जनवरी को हत्या करके शव को तालाब में डाल दिया था। जो बॉडी है वो काफ़ी समय बाद ये 20 मार्च को इसको ये दिखी थी और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। सर क्या कारण रहे हत्या के पीछे? हत्या के पीछे जो मुख्य आरोपी है कंवरभान, वो आफ्टर जो उसके हस्बैंड की एक्सपायरी के बाद वो उससे शादी करना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था। तो जिस बारे में महिला ने मना कर दिया तो उससे वो रंजिश रखने लगा और इसके बाद इन्होंने ये हत्या की योजना बनाई और साथ ही साथ कुछ ये चरित्र पर भी संदेह करते थे इसके परिवार वाले। तो इन्होंने काफ़ी पहले से ये पूरी योजना बनाई। जो एक सीमेंट का पिलर था वो ख़रीद के इन्होंने 10-15 दिन पहले, हत्या से 10-15 दिन पहले ही वहाँ पर डाल दिया था। फिर सुनियोजित योजना के अनुसार इन्होंने महिला को बुलाया और फिर गला दबाकर दोनों भाइयों ने हत्या की। जो तीसरा आरोपी है वो फिर उनके साथ, उसको भी पूरी योजना के बारे में पता था और फिर उनके साथ ये गए और इन्होंने बॉडी को तालाब में डंप कर दिया। तो सुराग किस तरह से लगा सर पुलिस को, किस तरह से छानबीन की गई थी? इसमें चूँकि महिला का शव था तो हम आसपास के थानों में जो भी हमारी मिसिंग की FIRs थी या 63-66 की थी उसमें हम उसके थ्रू हम सर्च कर रहे थे। तो जो एक सस्पेक्ट हमारी FIR थी उस पर हमने फोकस किया और साथ ही साथ चूँकि महिला की पहचान नहीं हो पाई थी, उसका चेहरा उस तरीके से नहीं था, तो जो उसके कपड़े पहने हुए थे जो मृतका के रिश्तेदार थे उन्होंने एक थान में से वो कपड़ा जो सूट सिलवाया हुआ था तो कपड़ा वो मैच हुआ तो उससे आइडेंटिफाई हो पाया कि हाँ ये वही लड़की है। उसके बाद जब हमने फिर जब परिवार का पता चल गया कि कहाँ की है, उसके बाद पुलिस ने जब उसमें तफ्तीश करी तो इन आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल लिया और बाकी उसकी जो फर्दर उसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए पुलिस DNA टेस्ट भी कराएगी ताकि वो पुख्ता तौर पर वो साबित हो सके। तो जो आरोपी पकड़े उन पे पहले भी कोई ऐसा कुछ मामले सामने? नहीं, पहले कोई मामले सामने। तो कौन सी धाराएं लगाई हैं सर? इसमें 302 है, 201 है और 120 भी है। महिला की एज कितनी थी सर और शादी कब हुई थी इसकी? महिला की एज करीब 30 साल थी, 29-30 साल, और इसकी शादी को काफ़ी समय हो चुका है क्योंकि इसके 3 बच्चे हैं। 10 वर्षीय पुत्र है, 8 वर्षीय और 4 वर्षीय 2 पुत्रियां भी हैं। तो मृतका के जो मायके वाले थे वो यहाँ उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी कि हमारी लड़की गुम है या नहीं है? उन्होंने 9 तारीख को राजौंद थाने में मिसिंग की कंप्लेंट दी थी, उसी के जरिए हमें उसी पे हमने वर्क किया। तो 8 तारीख को इसकी हत्या हुई थी, 9 तारीख को 346 का पर्चा वहाँ पे राजौंद थाने में दर्ज है। साजिश में कोई और भी शामिल मिले हैं सर? नहीं, ये 3 लोगों का ही इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट आया है और तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो कहाँ से गिरफ्तार? कैसे लेके गए थे इस महिला को वहाँ तक? ये तो घर पे ही इनकी हत्या हुई है। जो घर पे हत्या हुई है उसके तालाब तक ये मोटरसाइकिल पे लेके गए थे। मर्डर सर कैसे किया गया था? कोई गला वगैरह दबा? हाँ, गला दबाकर और चुन्नी से मुंह पहले स्मॉथरिंग और फिर वो
गला दबाकर थ्रॉटलिंग करके। तो जो आरोपी है सर वो कहाँ से गिरफ्तार किए गए? आरोपी की गिरफ्तारी यही राजौंद, एक गांव तारागढ़ से सर, 2 किसान से सर। हाँ तारागढ़ और गांव कसान से हुई है। परिवार के जो अन्य मेंबर थे सर उनको पता था कि हत्या की गई है? नहीं, अन्य मेंबर्स को नहीं पता था। ये दोनों भाई थे। तीसरा भाई जो इसका हस्बैंड था वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड था। बाकी इनके परिवार में बच्चे थे। मृतका की मैरिज अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? मैरिड थी। मैरिड थी। नहीं, अरेंज थी या लव थी? अरेंज मैरिज है। सुसाइड किया था। सुसाइड किया था? कुछ उसके पीछे कुछ कारण निकल के आया होगा सुसाइड करने का कारण? अभी तक उसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर शायद चरित्र पे उसको संदेह था, इस वजह से उनकी आपसी तनाव था। एसपी साहब को इसमें जायदाद का इसमें कोई एंगल नहीं है। हाँ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਸ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। कितना कितनी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।